हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हम फिजिक्स में लामीज थ्योरम के बारे में बात करेंगे। तो बेसिकली लामीज थ्योरम क्लास 11th फिजिक्स का पार्ट है, लेकिन इसका यूज़ हम क्लास 11th और क्लास 12th दोनों के फिजिक्स पार्ट में कर सकते हैं। क्या होता है, इसके लिए कुछ कंडीशंस होते हैं। अगर वो कंडीशंस फुलफिल हो रहे हैं तो इसको हम पूरे मैकेनिक्स के दौरान कई जगह यूज कर सकते हैं। पूरे मैकेनिक्स के दौरान इसका यूज हम कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए कुछ कंडीशंस होते हैं। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे लामीज थ्योरम क्या होता है, इसके लिए कंडीशंस क्या होते हैं और इस थ्योरम को हम क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करें। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं लामीज थ्योरम क्या है। तो लामीज थ्योरम बेसिकली क्या है, अगर कहीं किसी पॉइंट पर या किसी ऑब्जेक्ट पर तीन फोर्सेस लग रहे हैं, तीन कंकरेंट फोर्सेस कह सकते हो आप। कंकरेंट फोर्सेस क्या होते हैं, ऐसे फोर्सेस जो किसी एक बिंदु पर, सेम बिंदु पर एक्ट करें, ऐसे फोर्सेस को कंकरेंट फोर्सेस कहा जाता है। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट पर तीन कंकरेंट फोर्सेस लग रहे हों और नेट फोर्स पार्टिकल पर क्या हो, जीरो हो, मतलब पार्टिकल रुका हुआ हो, तो ऐसे में क्या होता है, प्रत्येक फोर्स अन्य दो फोर्सेस के बीच बने कोण की जाके अनुक्रमानुपाती होते हैं। मतलब अगर बात करें कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, मान लिया कोई ऑब्जेक्ट है, इस पर तीन फोर्सेस लग रहे हैं, F1, मान लिया फोर्सेज F1, F2 और F3 हैं, और नेट फोर्स क्या है पार्टिकल पर, वो जीरो है। नेट फोर्स पार्टिकल पर जीरो है। तब यदि F1 के सामने का कोण अल्फा, F2 के सामने का कोण बीटा और F3 के सामने का कोण गामा हो, तो लामीज थ्योरम कहता है कि F1 अपान साइन अल्फा इज इक्वल टू F2 अपान साइन बीटा, और ये बराबर होगा F3 अपान साइन गामा के। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट है, उस पर तीन फोर्सेस लग रहे हों और नेट फोर्स जीरो हो, तब हम लामीज थ्योरम का यूज कर सकते हैं। और लामीज थ्योरम क्या होता है, F1 अपान साइन अल्फा इज इक्वल टू F2 अपान साइन बीटा इज इक्वल टू F3 अपान साइन गामा, जहां अल्फा F1 के सामने का कोण है, बीटा F2 के सामने का कोण है और F3 के सामने का कोण गामा है। तो ये होता है हमारा लामीज थ्योरम। तो आप उतारना चाहें तो उतार सकते हैं। तो हम बात करते हैं कि हम लामीज थ्योरम को क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करें। तो हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे और उसी के थ्रू हम सीखेंगे कि क्वेश्चंस में लामीज थ्योरम को कैसे अप्लाई किया जाता है। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, दिया गया है एक इंक्लाइन प्लेन है जिसका ये इंक्लिनेशन एंगल कितना है, थीटा है, और इस इंक्लाइन प्लेन पर एक मास m रखा हुआ है, और ये मास m एक स्ट्रिंग से अटैच है। हमसे पूछा गया है कि इस स्ट्रिंग में टेंशन फोर्स क्या होगा। तो इसको हम पहले बेसिक मेथड से करेंगे और बाद में हम इस पे लामीज थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसे बेसिक मेथड से कैसे किया जाएगा। तो देखो, इस मास m पर कितने फोर्सेस लग रहे हैं, तो मास m पर नीचे की ओर क्या लग रहा होगा, इसका वेट कार्य कर रहा होगा, नीचे की ओर इसका वेट कार्य कर रहा है, यानी mg लग रहा होगा, और सरफेस पर रखा हुआ है तो ऊपर की ओर परपेंडिकुलर टू सरफेस। नॉर्मल रिएक्शन कैसा होता है, हमेशा परपेंडिकुलर टू सरफेस लगता है। तो इस मास m पर परपेंडिकुलर टू सरफेस नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा, और स्ट्रिंग से बना हुआ है, यानी टेंशन फोर्स लग रहा होगा, स्ट्रिंग के कारण टेंशन फोर्स लग रहा हो। अब हम बात करें, ये एंगल थीटा है, अगर हम इसको बढ़ाएं तो चूंकि mg हमेशा क्या परपेंडिकुलर टू सरफेस लगता है नीचे की ओर, तो ये एंगल 90 होगा, यानी ये एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा। अब अगर इस mg का हम कंपोनेंट लें
तो इधर की ओर कंपोनेंट क्या आता है, mg cos 90 माइनस थीटा, और परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या आएगा, mg sin 90 माइनस थीटा, यानी इधर की ओर कंपोनेंट आएगा mg cos 90 माइनस थीटा, और cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, sin थीटा, यानी इधर की ओर कंपोनेंट होगा mg sin थीटा, और परपेंडिकुलर टू सरफेस कंपोनेंट क्या होगा, mg sin 90 माइनस थीटा, sin 90 माइनस थीटा cos थीटा, यानी हो जाएगा mg cos थीटा। अब चूंकि मासियम रुका हुआ है यानी स्टेडी स्टेट में है, तो स्टेडी स्टेट में रुका हुआ है तो एफ नेट जीरो होना चाहिए, और एफ नेट जीरो होने के लिए क्या होना चाहिए कि अपोजिट फोर्सेस जो हों वो आपस में क्या हों, इक्वल हों, तभी तो एफ नेट जीरो होगा। यानी अगर हम बात करें तो एन किसके बराबर होगा, एन के अपोजिट फोर्स क्या है, एम जी कॉस थीटा, तो एन किसके बराबर होगा, एम जी कॉस थीटा के। और टेंशन फोर्स के अपोजिट फोर्स क्या है, एम जी साइन थीटा, तो टेंशन किसके बराबर होगा, एम जी साइन थीटा के। तो ये हुआ हमारा बेसिक मेथड। अब हम बात करेंगे कि इस पर हम लामीज थ्योरम कैसे अप्लाई करें। तो हमारा यहां लिख लेते हैं, टेंशन कितना आया, एम जी साइन थीटा, और नॉर्मल रिएक्शन कितना आया, एम जी कॉस थीटा। तो लामीज थ्योरम अप्लाई करने के लिए ये हमारा मासियम हो गया, ठीक है। इस पर इधर की ओर टेंशन फोर्स लग रहा है T, और टेंशन के परपेंडिकुलर क्या लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन, और नीचे की ओर क्या लग रहा है, mg। अब देखो यहां पर हम लामीज थ्योरम क्यों अप्लाई कर पा रहे हैं, क्योंकि पार्टिकल पर केवल 3 फोर्स लग रहे हैं, T N mg, केवल 3 फोर्सेस लग रहे हैं। फोर्सेस कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन जरूरी क्या है कि 3 फोर्सेस हों, केवल 3 फोर्सेस होने चाहिए, और पार्टिकल रेस्ट पर है, इसी कारण हम लामीज थ्योरम अप्लाई कर पा रहे हैं। अब N और T के बीच का कोण क्या है, यानी नॉर्मल रिएक्शन और टेंशन फोर्स के बीच का कोण क्या है, 90 डिग्री, और टेंशन फोर्स हॉरिजॉन्टल से कितना कोण बना रहा है, थीटा, और ये एंगल कितना होगा, 90, यानी इस पूरे एंगल की बात करें तो होगा 90 प्लस थीटा, और ये एंगल 90 डिग्री। अब ये एंगल कितना होगा, तो पूरा कोण कितना होता है, 360, यानी अगर इस एंगल को निकालना चाहते हैं तो 360 माइनस 90 प्लस थीटा, और 90 को ऐड करेंगे कितना आएगा, 180 प्लस थीटा, यानी माइनस 180 प्लस थीटा, यानी ये हो जाएगा 180 माइनस थीटा, यानी ये एंगल हो जाएगा हमारा 180 माइनस थीटा। अब अगर हम लामीज थ्योरम अप्लाई करें तो कैसे लिखेंगे, mg के सामने का कोण क्या है, 90 डिग्री, तो साइन 90 बराबर T, यानी टेंशन फोर्स के सामने का कोण 180 माइनस थीटा, यानी लिखेंगे साइन 180 माइनस थीटा, और नॉर्मल रिएक्शन के सामने का कोण 90 प्लस थीटा, यानी n साइन 90 प्लस थीटा। अब mg साइन 90 1 होगा, साइन 80 माइनस 180 माइनस थीटा, साइन थीटा n अपान साइन 90 प्लस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा, तो हो जाएगा कॉस थीटा। अब यहां से हमें जो भी निकालना हो हम निकाल सकते हैं। अगर हमसे टेंशन फोर्स पूछा जाए तो इन दोनों को इक्वेट कर दें, अगर नॉर्मल रिएक्शन पूछा जाए तो इन दोनों को इक्वेट कर दें। तो यहाँ से अगर टेंशन फोर्स निकालना तो क्या हो जाएगा, mg साइन थीटा, और नॉर्मल रिएक्शन कितना हो जाएगा, mg कॉस थीटा।
तो इस प्रकार से हम लामिस थ्योरम को क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे। तो आप इसे उतारना चाहें तो उतार सकते हैं, उसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो आप उतार लें इसे। तो अब हम इसे मिटाते हैं। अब हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक अगला क्वेश्चन है। हमें दिया गया है एक रूफ है यानी छत है और दो स्ट्रिंग लिया गया है और दोनों स्ट्रिंग से चार्ज Q जिसका मास m है, दोनों स्ट्रिंग से चार्ज Q जिसका मास m है क्या लटका दिया गया है। अब देखो चार्जेस सेम नेचर के हैं, तो सेम नेचर के चार्जेस क्या करते हैं, आपस में रिपेल करते हैं। यानी अगर दोनों को एक पास में लटका दिया जाए तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, यानी एक दूसरे से दूर हटेंगे। तो दूर हटते हटते मान लिया कि ये यहाँ पर दोनों आके क्या रुक जाते हैं। तो हमसे पूछा गया है, क्योंकि रस्सी से बने हुए तो इस रस्सी में टेंशन फोर्स क्या होगा। हमसे पूछा गया इस रस्सी में टेंशन फोर्स याद करो। तो हम मान लेंगे कि ये कोण थीटा है, क्योंकि चार्जेस सेम है, मास सेम है, तो ये कोण भी थीटा होगा। अब देखो किसी एक चार्ज को ले लो, जैसे हम इस चार्ज को ले, तो इस पर देखो कितने फोर्सेस लग रहे हैं। नीचे की ओर क्या लग रहा होगा, mg। स्ट्रिंग के कारण इधर की ओर लग रहा होगा टेंशन फोर्स, और along द लाइन ज्वाइन चार्जेस, यानी इन दोनों चार्जेस को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश क्या लग रहा होगा, इस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी इधर की ओर इस पर Fe लग रहा होगा, Fe इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो अब इस पर अगर हम लामिस थ्योरम अप्लाई करें, देखो क्योंकि क्या तीन फोर्सेस लग रहे हैं और तीनों फोर्सेस के कारण जो पार्टिकल है वो किस में है, रेस्ट में है, तो इस पर लामिस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो देखो ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी हमारा थीटा होगा, ये एंगल 90 होगा, यानी Fe और mg के बीच का कोण 90 डिग्री। ये पूरा कोण होगा 90 प्लस थीटा, ये 90 प्लस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा। यानी अगर हम यहां बनाएं तो अगर ये मासियम Q चार्ज है तो इधर की ओर Fe लग रहा है, नीचे की ओर mg लग रहा है, और इधर की ओर टेंशन फोर्स लग रहा है। ये एंगल 90 प्लस थीटा है, ये एंगल 90 डिग्री है, और ये 180 माइनस थीटा है। तो इसके लिए अगर हम लामिस थ्योरम लिखें तो क्या लिखेंगे, mg के सामने वाला कोण साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू Fe के सामने का कोण 180 माइनस थीटा, तो साइन 180 माइनस थीटा, और वो किसके बराबर होगा, टेंशन फोर्स, और टेंशन फोर्स के सामने वाला कोण 90 यानी साइन 90। अब यहां से हमें टेंशन फोर्स निकालना है, तो हम अभी इसे आगे लिखें तो लिखेंगे mg साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है, Fe साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, और साइन 90 1 होता है,
तो 1 हो जाएगा। अब हमें टेंशन फोर्स निकालना है तो हम इन दोनों को इक्वेट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, टेंशन फोर्स इज इक्वल टू mg sec थीटा। तो इस प्रकार से बहुत से क्वेश्चंस बन सकते हैं और उसमें हम लामीज थ्योरम को ऐसे अप्लाई करेंगे। तो आज का लेक्चर हम यही समाप्त करते हैं। जो भी आपके सुझाव हों कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।